डुमरिया में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। आपसी रंजिश में हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। दोनों मृतक जमीन कारोबार से जुड़े थे। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मधुबनी के कुसमार गांव में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपने दोस्त के साथ बाइक से घर लौट रहा था, तभी पीछा कर रहे अपराधियों ने हमला कर दिया। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। अररिया के रमई गांव में 5 बदमाश लूट की नियत से पहुंचे और घरवालों के साथ जमकर मारपीट की। शोर मचाने पर अपराधी भागने लगे, लेकिन ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़कर जमकर पीटा। वहीं तालाब से एक बदमाश का शव बरामद हुआ। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अरवल के अलाबपुर में ईंट भट्टा मालिक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतक मिथिलेश यादव विष्णु बीघा गांव के निवासी थे। परिजनों ने गुंजेश कुमार पर 20 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि 20 लाख लेने के बाद भी वह ना तो पैसा लौटा रहा था और ना ही मजदूर उपलब्ध करा रहा था। चतरा के हंटरगंज थाना पुलिस ने टीएसपीसी के पूर्व नक्सली मिथुन कुमार समेत 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। तलाशी के दौरान कट्टा जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। मिथुन कुमार हरेंद्र गंजू दस्ते का सक्रिय सदस्य रह चुका है। नीट छात्रा मौत मामले में पटना पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई। पुलिस सूत्रों के अनुसार पटना पुलिस ने एफएसएल को छात्र का धोया हुआ बेडशीट मुहैया कराया था। जब एफएसएल की टीम ने चादर की जांच शुरू की तो यह बात सामने आई कि चादर धोने के बाद एफएसएल को दी गई थी। चादर में डिटर्जेंट पाउडर पाया गया है। बाढ़ के मरांची थाना पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। तलाशी में देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र के रहने वाले मोती कुमार के रूप में हुई। पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। बेतिया के खमिया गांव में ईंट भट्टा के पास पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने छापेमारी में 72 किलोग्राम और 30 लीटर शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान नेपाल का तस्कर और एक नाबालिग को पकड़ा गया है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। जमशेदपुर के कल्याण नगर में नाले से युवक का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान आदित्यपुर निवासी राहुल के रूप में हुई, जो 2 दिन से लापता था। परिजनों ने हत्या करने की आशंका जताई है। औरंगाबाद पुलिस ने फरार 2 शातिर अपराधी छोटन और अंकित की गिरफ्तारी को लेकर इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने दोनों का पोस्टर जारी किया है। जानकारी देने वाले को 25-25 हजार रुपए का इनाम मिलेगा। पुलिस ने कहा है कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। कोडरमा के शिगलावर गांव में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। विसर्जन में शामिल महिला और पुरुषों पर गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी डंडा से हमला कर दिया, जिसमें 15 से 20 लोग घायल हो गए। घटना से गुस्साए लोगों ने कोडरमा थाना पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। धनबाद के हरिहरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 11 बाइक भी बरामद की गई। ये गिरोह लंबे समय से धनबाद के साथ साथ पड़ोसी जिलों बोकारो और गिरिडीह में भी सक्रिय था। गिरिडीह में कल्याणपुर जंगल में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। ड्राइवर ने मारपीट कर मोबाइल और पिकअप वैन लूटी थी। पुलिस ने छापेमारी कर सद्दाम अंसारी और सुरेश यादव को गिरफ्तार किया। लूटा गया वाहन, मोबाइल और 2 चोरी की बाइक बरामद की गई है। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले को लेकर सीआईडी की फॉरेंसिक टीम शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची। वहां एक बार फिर से जांच पड़ताल की। शनिवार को एफएसएल की टीम ने यह रिपोर्ट दी कि लड़की के कपड़े में मेल स्पर्म के सबूत मिले हैं। पलामू में अफीम माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। जनवरी महीने में ही पुलिस ने 150 एकड़ में लगी पोस्ते की खेती नष्ट कर दी। मनातू, पाकी, तरहसी और पिपरटांड थाना क्षेत्र में माफिया सक्रिय है। एसपी ने के अनुसार जिले में 90 जगह चिन्हित की गई। सहरसा के पासवान टोला वार्ड नंबर 17 में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। हिंदू संगठनों ने धर्म परिवर्तन का विरोध किया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। इस दौरान 2 महिला फरार हो गई। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में समस्तपुर पोखर में प्रतिबंधित हड्डी मिलने से गांव वाले भड़क गए। इसकी सूचना स्थानीय सकरा थाने को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर दल बल के साथ पहुंची और गुस्साए गांव वालों को शांत कराया। स्थानीय मुखिया ने बताया कि शनिवार को इसी तालाब में मां शारदा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया था।
पटना सिटी के सोनालिका नगर में पुलिस ने छापेमारी की है। वैन से 756 लीटर स्प्रिट बरामद की है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरोह के बारे में पता लगाने में जुटी है। छपरा के मशरक में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मशरक के हस्सापीर और चैनपुर गुमटी गांव में 6 घरों में चोरों ने चोरी की। चोर लाखों का सामान ले गए। शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मनेर में मानव तस्करी के एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। गैंग भटकी हुई और मजबूर महिलाओं को बहला फुसलाकर रेड लाइट एरिया में बेचने का काम करता था। इस कार्रवाई में पुलिस ने कोलकाता के रेड लाइट एरिया से एक शादीशुदा महिला को बरामद किया। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। नालंदा के बेना थाना क्षेत्र में एक धागा फैक्ट्री पर कब्जे को लेकर मारपीट हो गई। गांव के कुछ लोगों ने पंचायती कराने के लिए प्रिंस को बुलाया। बताया जा रहा है कि वहां प्रिंस ने नीरज कुमार सिंह के पक्ष में जब बात नहीं की तो उस पर गोली चला दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मुंगेर में 16 साल की छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। छात्रा का शव उसकी सहेली और रिश्ते में बुआ लगने वाली काजल के घर से बरामद हुआ। परिजनों का आरोप है कि उसकी बुआ ने समलैंगिक संबंध बनाने का दबाव बनाया था, जिससे भतीजी ने ठुकरा दिया। इसी को लेकर आरोपी बुआ ने गला दबाकर हत्या कर दी। गिरिडीह के हारोडीही गांव में शनिवार शाम सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद पुलिस की निगरानी में सरस्वती प्रतिमा विसर्जन हुआ। मस्जिद के पास से गुजर रहे विसर्जन जुलूस में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। पुलिस पहुंची तो मामले को शांत कराया। लोहरदगा के बारीडीही गांव में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद की शुरुआत सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा घुमाने के दौरान हुई। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर पहले मामूली झगड़ा हुआ था, जिसने रविवार सुबह हिंसक रूप ले लिया। जमशेदपुर में चर्चित कैरव गांधी अपहरण मामले की जांच जारी है। झारखंड के डीजीपी जमशेदपुर पहुंची, जहां जिले के एसएसपी और सिटी एसपी के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की जांच अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। सरायकेला थाना क्षेत्र के पठानपारा के पास एक मालवाहक ऑटो में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और बीच सड़क ऑटो धू-धू कर जलने लगा। गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 3 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद परिजन घायलों को इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर मौजूद नहीं थे। गुमला के बांसडीह घाट के पास 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घायल अनूप मीश की स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रिम्स रेफर कर दिया। नवादा रेलवे स्टेशन के आउटर गुमटी के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फोन पर बात करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक की पहचान श्रीरामपुर गांव के रहने वाले सुधीर राजवंशी के रूप में हुई। जीआरपी की टीम जांच में जुटी है। नीट छात्रा की मौत पर मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस पारदर्शिता से जांच कर रही है। पुलिस को कार्रवाई की पूरी छूट है। दोषी को माला पहनाने के लिए नहीं कहेंगे, माला चढ़ाने के लिए कहेंगे। पटना के निजी होटल में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हुई। पार्टी के भविष्य की रणनीति को लेकर अहम फैसला लिया। इस दौरान आरजेडी के कई नेता मौजूद रहे। तेजस्वी यादव के आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बहन रोहिणी आचार्य ने तंज कसा। रोहिणी ने कहा कि कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी मुबारक हो। सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप हो गया। बिहार के विश्व बंधु को पद्म श्री सम्मान देने का ऐलान हुआ है। डोमकच लोक नृत्य के लिए पुरस्कार विश्व बंधु को मिलेगा। विवाह समारोह के दौरान डोमकच लोक नृत्य होता है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का स्वागत किया। मीसा ने कहा कि तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी की उम्मीदों पर वे खरे उतरेंगे। तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी और मजबूत होगी।
आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो गया, जिस पर जेडीयू ने तंज कसा। जेडीयू ने कहा कि ये ट्विटर बाबू कौन लायक है, हम समझ ही नहीं पाते। रांची में झारखंड कांग्रेस कार्यालय में कई महिलाओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। महानगर अध्यक्ष की मौजूदगी में महिलाओं ने कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करने की बात कही। पार्टी में शामिल होने वाली महिलाएं अलग अलग पार्टी और संगठन से जुड़ी थी। वीआईपी नेता और जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता रहे सुनील सिंह और आरएलएम के पूर्व नेता अनंत गुप्ता ने जेडीयू में घर वापसी की। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि दोनों की वापसी से पार्टी मजबूत होगी। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में झंडोत्तोलन की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया। इसे शर्मनाक बताते हुए मरांडी ने कहा कि इस बार झारखंड के सीएम झंडा नहीं फहराएंगे, ये देश और संविधान का अपमान है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से नई दिल्ली में मुलाकात की। झारखंड पहुंचकर उन्होंने बताया कि राज्य को जल्द ही कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। मंत्री ने बताया कि झारखंड को पहला आयुर्वेदिक कॉलेज मिलेगा और इस पर केंद्र से सहमति बन गई है। इसके साथ ही 6 हाईटेक लैब खोलने की तैयारी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर हजारीबाग में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में जेएमएम की जिला स्तरीय कमेटी ने जिला कार्यालय में अहम बैठक की। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा हुई। संगठनात्मक मजबूती में जुड़ा आजसू इन दिनों युवाओं को पार्टी में शामिल करने में जुटा है। इसके तहत रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने आजसू का दामन थामा। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पार्टी में स्वागत किया है। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। देवघर में उन्होंने बाबा बैद्यनाथ में ज्योतिर्लिंग में विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद उन्होंने झारखंड की शिक्षा, खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। झारखंड कांग्रेस ओबीसी वर्ग के साथ वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। बैठक के बाद ओबीसी प्रकोष्ठ के नेशनल कोऑर्डिनेटर योगेंद्र योगी ने कहा है कि कार्यकर्ता बेहतर कार्य करेंगे। इसके उनके कार्यों के मूल्यांकन के बाद पार्टी उन्हें पुरस्कार भी देगी। उन्होंने राज्य सरकार से मांग भी की कि ओबीसी मंत्रालय का गठन किया जाए। जामताड़ा में आरजेडी ने जिला स्तरीय संगठन का विस्तार किया। जिलाध्यक्ष ने कई लोगों से संगठन की जिम्मेदारी दी। नई नियुक्ति से जिले के संगठन और मजबूत होने का दावा किया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत विचार गोष्ठी में शामिल हुए हैं। सामाजिक सद्भाव कार्य विभाग ने गोष्ठी का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुओं को एकजुट करने और जाति बिरादरी के उत्थान के लिए चर्चा की। सामाजिक समृद्धि और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने पर जोर दिया। देवघर के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू दुमका के वासुकीनाथ धाम पहुंचे। विधि विधान से बाबा फौजदारी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने समस्त राज्यवासियों के कल्याण के लिए भोलेनाथ और माता पार्वती की मंगल आरती भी की है। दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया है। पब्लिक अफेयर फील्ड के लिए सम्मान मिलेगा। पद्म भूषण के लिए नामित 13 हस्तियों में शिबू सोरेन भी शामिल है। आपको बता दें कि शिबू सोरेन झारखंड के सीएम भी रह चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के कारकेड में शामिल गाड़ी अचानक खराब हो गई। बाबूलाल मरांडी से अपने विधानसभा क्षेत्र राजधनवार जा रहे थे। इसी दौरान तेलैया ब्रिज के पास गुजरने के दौरान कारकेड की गाड़ी खराब हो गई। बाबूलाल मरांडी को करीब आधे घंटे तक सड़क पर रुकना पड़ा। सीएम हेमंत सोरेन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ऑल सोल्स कॉलेज का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की मानव विज्ञान प्रोफेसर अल्पा शाह ने झारखंड प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन किया है। सिमडेगा में बीजेपी कार्यालय में बीवी
जी राम जी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल हुए और वीबी जी राम जी कानून के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए जन जन तक इस कानून की सच्चाई बताने का निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया। न्यूज 18 बिहार झारखंड को निर्वाचन आयोग ने बेस्ट मीडिया का अवार्ड दिया है। बिहार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन और वोटर्स को जागरूक करने के लिए यह अवार्ड मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यह सम्मान दिया गया। पाकुड़ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त को बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड 2025 के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में सम्मानित किया है। निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए यह सम्मान दिया गया। 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन रांची में किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त झारखंड अलका तिवारी ने सभी राज्यवासियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा कि लोकतंत्र का आधार मतदाता है और लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं को जागरूक होना जरूरी है। पटना सिटी के गंगा घाटों पर दूसरे दिन भी मां सरस्वती प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गंगा में रोकने के चलते कृत्रिम तालाबों की प्रतिमाओं का विसर्जन कराया जा रहा है। विसर्जन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। घाटों पर जवान तैनात हैं। गयाजी के फल्गु नदी के ब्रह्माणी घाट पर 72 कुंडीय सूर्य यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने हवन कर भगवान भास्कर की आराधना की। यज्ञ में 500 से अधिक महिला पुरुष शामिल हुए। मान्यता है कि सूर्य सप्तमी के दिन सूर्य की किरणें ऊर्जा प्रदान करती हैं। जामताड़ा में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रानी सती मंदिर से गांधी मैदान तक संडे ऑनलाइन साइकिल रैली निकाली गई। डीसी और एसपी ने साइकिल चलाकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। 18 साल पूरा होने पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की अपील की गई। रामगढ़ के कुजू ओपी का कायाकल्प कर उसे पूरी तरह आधुनिक बनाया गया है। सौंदर्यकरण और रेनोवेशन कार्य का उद्घाटन रामगढ़ एसपी ने किया। एसपी ने कहा कि जर्जर थाना परिसर को अब बेहतर बनाया जा रहा है। थाने में आने वाले लोगों के लिए पेयजल और कॉफी की सुविधा भी शुरू की जाएगी। सासाराम में नगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 18 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने चोरी और गुम हुए सभी मोबाइल फोन को अपने असली मालिकों को लौटा दिया है। एसडीपीओ 1 ने थाना परिसर में मोबाइल मालिकों को फोन सौंपे। मोबाइल पाकर लोग खुश हो गए। भोजपुर के शाहपुर थाना में एसपी ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। जनता दरबार में 30 आवेदन मिले हैं, जिनमें 17 आवेदन जमीन विवाद से संबंधित थे। एसपी ने सभी को जल्द समाधान का भरोसा दिया। शेखपुरा में सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया। डीएम ने बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने की अपील की। परिवहन विभाग की ओर से बाइक सवारों को हेलमेट भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारी भी शामिल रहे। बांका शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी बनाने की पहल की गई। सरकार की ओर से ट्रैफिक विभाग के 20 पदाधिकारी और कर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरा से लैस किया गया। इससे कर्मियों की निगरानी के साथ यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। बोकारो में हाथियों का आतंक और उत्पात लगातार जारी है। हाथियों ने दरहा बेड़ा गांव में हमला कर करमचंद सोरेन की जान ले ली। घर की पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हमले में मृतक का बेटा भी घायल हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है।